अच्छा जी, अब हम फ़ॉरेक्स के लिए आ चुके हैं, ठीक है। हमने फ़ॉरेक्स की ट्रेड्स देखनी है कि यार किस तरीके से हमें ट्रेड्स मिलेंगी फ़ॉरेक्स के अंदर। सबसे पहले मैंने यूरो यूएसडी खोल लिया, ठीक है, 15 मिनट और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो हमें ऑर्डर ब्लॉक्स बता रहा है वो आपको मैं एरियाज बताता हूँ कि कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक बता रहा है, ठीक है। सो उसका तरीका ये है कि हम जो है ना एक मार्क कर लेते हैं। मार्क करने का तरीका ये होगा, हम रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है, जहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको मैं कहता हूँ कि ये कर देता हूँ, ठीक है। सो ये कि मुझे ये मिलता रहेगा। यहाँ पे ये मैंने किया एंड एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार कर दिया। अब इसका एक और मैं सेटिंग करना चाहता हूँ कि यार ये जो है ना पीछे ड्रैग हो जाए, ठीक है। अब उसका क्या तरीका होगा कि एक्सटेंड राइट का एक्सटेंड लेफ़्ट कर देते हैं हम, ठीक है। इसको भी एक्सटेंड लेफ़्ट कर देते हैं, एक्सटेंड लेफ़्ट, ठीक है। एक्सटेंड लेफ़्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें पीछे भी चीज़ें पता चल जाएंगी कि यार किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक काम करें या नहीं करें। इसकी भी थोड़ी सी मैं ऑफसेटी बढ़ा देता हूँ एंड इस वाले की भी जो ऑफसेटी है वो उसकी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये वाला किधर गया, यहाँ से इस तरह, या थोड़ा सा इसको लाइट कर देते हैं ना ताकि नज़र भी आए। ओके, अब इस तरीके से मैंने मार कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 15 मिनट्स में भी आप देख सकते हो कि यार किस तरीके से पीछे कोई आपको प्रॉपर मार्केट वोलेटाइल नज़र आई है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि मार्केट इस तरीके से वोलेटाइल गई है। अब यहाँ पे जो तरीका है वो आप लोग देख रहे हो किस तरीके से मार्केट जा रही है। और यहाँ पे भी देखते हो, यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा मार्केट काफ़ी ऊपर गई है यहाँ से ही, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको प्रॉपर मिलेंगे रिजेक्शंस वगैरह। सो ये बेसिकली आप एसएमसी की बेसिस में आप ट्रेड कर सकते हो। इससे बड़े में टाइम फ्रेम में जाता हूँ अगर 30 मिनट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे और भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी प्रॉपरली। तो ये देख सकते हो अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो अब जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी सो या इधर आएगी तो इसका चांस होगा कि आप ट्रेड कर सको फॉर बाय साइड, ठीक है। अब बाय साइड की वो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम फ्रेम के लिए जाते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो आई थिंक आप इतना तो टारगेट रख ही सकते हो। अगर एसएल आप इतना छोटा रखते हो, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, ठीक है, मतलब कि आप जो है ना एसएल वगैरह भी और प्रॉफिट वगैरह भी आपका लेवरेज कम लेवरेज में काम करते हो। सो इस तरीके से आपको आई थिंक बेस्ट ट्रेड मिल सकती है। अगर आप इतना भी टारगेट रखते हो तो बहुत होता है आई थिंक। सो मेरे लिए तो काफ़ी टारगेट होता है अगर आप इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करते हो, ठीक है। आपको बेस्ट टारगेट मिलता है और यहाँ तक आई थिंक तो मार्केट का चांस बनता ही बनता है। बाकी मेरे जो तरीक़ाकार होते हैं जिनमें मैं जिनकी बेसिस में मैं ट्रेड करता हूँ वो तो आपको पता ही है, मैं डाटा रेंज में करता हूँ एंड वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देता हूँ मैं किस तरीके से करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे डाटा रेंज होता है और मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ एंड मैं चेक करता हूँ कि मार्केट ने कितना मूवमेंट दिया था पहला वाला। तो ये अगर मैं लेता हूँ तो मेरे पास प्रॉपरली एक तरीके से जो बना आ गया कि भाई इतनी मार्केट ने मूव किया था, ठीक है। मैं चीज़ दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा इसको करके। यहाँ पे देखो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैं आपको ये चीज़ समझा भी देता हूँ कि काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती। मैंने यहाँ से लिया मार्केट को कि मार्केट यहाँ से उठी है, ठीक है। मार्केट ऐसे ही है ना, यहाँ से उठी है। और मैंने क्या किया है कि मैंने देखा मार्केट इतना गई है एंड यहाँ से रिजेक्शन लिया मार्केट ने, ऐसा ही है ना। तो इस लेवल को जो है मैंने मार्क कर लिया कि ये मेरा रिजेक्शन लेवल था। इसको मैंने 50% लेवल मार्क किया, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे 50% लेवल मार्क किया एंड अब जब 50% को इसने ब्रेक किया तो आप यहाँ पे प्रॉपरी तरीके से एंट्री बना सकते हो एंड वो एंट्री आपकी यहाँ तक टारगेट देगी, ठीक है। उसको मैं अगर आम अल्फाज में समझाऊँ या इजी अल्फाज में समझाऊँ वो तरीका क्या होगा, बेसिकली आपने इसको डिलीट करना है, ठीक है। इसको डिलीट कर दिया। मैं यहाँ पे डाटा रेंज लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। डाटा रेंज में लेता हूँ यहाँ से, यार यहाँ से ले लो, ये वहाँ से ले लो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। चीज़ें दोनों काम करती हैं। आपने इस तरीके से इसको लेना है। आपने देखना है यार पहला मूव किधर तक आया है, पहला मूव आपका इधर तक आया है, ऐसा ही है ना। अब जहाँ तक आपका मूव आ चुके हैं आपने क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी मैं मार्क कर लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ले लेनी है, ठीक है। आफ्टर हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद आप चाहे इसको यहाँ से लगाओ या इधर से लगाओ, इधर से नहीं आपको मिलेगा लेकिन यहाँ से अगर आप लगाते हो प्रॉपर जो सपोर्ट से, तो यार ये देखो आपके सामने कितना अच्छा आपको मिला है। यहाँ से जो है ना रिजेक्शन भी मिला है और यहाँ तक मार्केट आई है, इससे ऊपर भी गई है, ठीक है। सो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। आप अगर इनमें नोट डाउन करते हो और प्रॉपरली चलते हो तो आपको प्रॉपर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। सो इसको मैंने थोड़ा सा हिला दिया। तो इस तरीके से आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ से आप बाय के लिए जाते हैं, आप अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट में ट्रेड करते हो, ठीक है। आप यहाँ से अगर बाय के लिए बैठते हो और अगर बेशक इतना भी टारगेट रखते तो आराम से इजीली आप अच्छा खासा भाई कमा सकते थे मेरे ख्याल से। तो मतलब अच्छी खासी आपकी पिप्स वगैरह बन जाती हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। बाकी मेरे ये लॉजिक्स होते हैं, लेकिन अगर आप ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे करते हो वो भी तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस में आपने किस तरीके से ट्रेड करनी है कि यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। ये यूरो यूएसडी का न्यू चार्ट है, तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। सो बेसिकली मैं जो किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, मेरा एक और भी होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं आपको चीज़ ज़रा समझा देता हूँ कि मैं किस तरीके से, एक और भी मेरा एक कॉन्सेप्ट होता है। मैं यहाँ से रेंज कैलकुलेट करता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से उठी थी तो कितना उठी थी, ठीक है। हम वो लेते हैं चीज़, एक मिनट। मार्केट यहाँ तक आई थी, इधर तक आई थी टोटल, और मैं अगर मार्केट को थोड़ा सा नीचे से लेता हूँ और, तो इस तरीके से हमारा एक निकल आएगा। इसको मैं यहीं पे रखता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ तो मार्केट मेरे लिहाज से कम उसको यहाँ तक आना चाहिए। अगर यहाँ तक भी नहीं आती तो मार्केट को कम से कम मेरे हिसाब से इस लेवल तक आना चाहिए। ये जो लेवल है हमारे पास, ठीक है, कौन सा लेवल, ये वाला लेवल जो है। सो इस लेवल तक हमारी मार्केट को आना चाहिए। तो इस तरीके से मैं काम करता हूँ। मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि इन चीज़ों पे होते हैं, तो वो आपको समझने पड़ेंगे। मैंने चीज़ें समझाएंगे, लेकिन मैं एसएमसी पे भी वीडियो बना रहा हूँ कि यार काफ़ी लोग एसएमसी को भी थोड़ा सा आसान समझें। अब मैं पेयर चेंज कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि एक ही पेयर में हम करेंगे। बीटीसी में चेक कर लेते हैं, बीटीसी भी चल रहा होगा क्योंकि लाइव है। तो बीटीसी के अंदर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे बीटीसी में अगर आप देखते हो तो काफ़ी अच्छा नीचे ही आ रहा है मार्केट, ठीक है। ट्रेंड लाइन्स वगैरह भी आ रही हैं, ट्रेंड लाइन की बेस में भी आप कर सकते हो। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हूँ ज़रा उधर, ज़रा मैं चीज़ें थोड़ी सी स्कैल्पिंग के मोड में समझ आती हैं। अब यहाँ पे जो मेरे ख्याल से जो एरिया बन रहा है, मेरे लिहाज से जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक, वो ये बन रहा है कि यार अगर आप, मैं यहाँ से लेता हूँ मार्केट को, तो अगर ये टारगेट बन रहा है, ठीक है। ये टारगेट बन रहा है, और अगर यहाँ से मार्केट हमारी ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट करती है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लॉन्ग कर दूँगा। यहाँ से मैं लॉन्ग करूँ, एंड यहाँ तक मेरा टारगेट होगा। थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं, कई बार होता है कि मार्केट रिवर्सल ना ले जाए, तो यहाँ तक इजीली हमें ये पिप्स अच्छे से मिल जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट में ट्रेड करता हूँ। लेकिन अगर आपने एसएमसी के लिहाज से करना है, एसएमसी के लिहाज से आप क्या करोगे कि यार आपने एरियाज़ मेजर करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी कम एरियाज़ जो हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे मार करने हैं। सबसे पहले आपने ये वाला एरिया मार करना है। अगर ये भी देखते हो तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि यहाँ से भी सेलिंग आई है, तकड़ी सेलिंग आई है, जो कि नज़र आ रहा है, ठीक है। क्या हम इसका नाम दे देते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के नाम से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक लिख दिया। इसके लिहाज से एक और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ यार, ये भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। यहाँ से भी अच्छी खासी सेलिंग आई है। तो आपने क्या करना है, बेसिकली आपने यहाँ पे वेट करना है। जब भी मार्केट इसको इधर तक अगर आती है, यहाँ पे अच्छा रिजेक्शन देती है, तो आप यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके से, मैं आपको दोबारा से टारगेट बना के भी दिखा देता हूँ। ये फॉरेक्स के लिए मैं चीज़ें थोड़ी सी आपको बता रहा हूँ, और वो प्रॉपर बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो, या शॉर्ट के लिए ट्रेड कर सकते हो, सेल के लिए, ठीक है। इसकी ऑफसेट ही मैं ज़्यादा कर देता हूँ, बीटीसी है। इसकी भी यहाँ से भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो आपका वो रहेगा स्टॉप लॉस, वो यहाँ तक रहेगा, और आपका जो प्रॉफिट हो सकता है वो यहाँ से इससे भी ज़्यादा हो सकता है। रीज़न यही है कि अगर वो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है इस ऑर्डर ब्लॉक से, तो मार्केट ने अच्छा खासा नीचे आना है, कंफर्म है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से बाइंग के लिए मार्केट जा रही है, ठीक है, अगर हम बाइंग के लिए देखें, आप लोग पीछे ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट भी कर लेते हैं, वो भी चीज़ बताता हूँ। अगर इसको भी हम मार करते हैं फॉर बाइंग, अगर यहाँ से किसी ने बाई किया होता तो वो भी चीज़ हम देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम फ्रेम हम बड़ा करते हैं, 4 आवर कर लेते हैं, एंड यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से करूँगा। ये हमारे पास लेवल्स एक तरह के बने आ गए हैं। सो इसमें देखा जाए तो काफ़ी सेलिंग की चांसेस नज़र आ रहे हैं पीछे मार्केट के, ठीक है। और बाई के कम ही चांस है, थोड़ा सेलिंग के हैं चांसेस ऊपर से, ठीक है। तो आप सेलिंग के लिए बैठ सकते हो, लेकिन अभी थोड़ी सी बाइंग आएगी इसके अंदर, ठीक है। 1 मिनट हम टाइम फ्रेम कर लेते हैं, 1 मिनट नहीं, 15 मिनट, सॉरी, ठीक है। सो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे मार्केट देखते हो, तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो तो आप कर सकते हो। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करती है, सो आप वेट करोगे इस लेवल तक का। इस लेवल पे मार्केट आती है, देन आप देखते हो मार्केट रिजेक्शंस दे रही है या नहीं दे रही। फिर भी नहीं देती, फिर आखिरी आपके पास ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला। ये भी आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि इंडिकेटर भी बता रहा है, ठीक है। सो आप यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा डाउन जा सकते हो, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की बेस में। लेकिन बेस्ट यही है कि अगर आप ऑर्डर ब्लॉक इंडिकेटर में देख रहे हो, तो आप उसको मार करो, और बड़े टाइम फ्रेम में जाके पीछे देखो कि भाई सेलिंग आई भी थी या नहीं आई थी। ये नहीं है कि आप यहाँ पे ट्रेड खोल के बैठ जाओ और फिर आपका लॉस हो जाए, ठीक है। इस तरीके से बीटीसी के अंदर मैंने आपको बता दिया। और भी पेयर्स होते हैं, उनमें भी हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ओके, जीबी भी काफ़ी डाउन आया हुआ है अभी। अब जीबी की मैं करंट सिचुएशन बताऊँ तो मेरे लिहाज से क्या होगी, मैं उसको लेवल अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी दिखा देता हूँ आपको। मार्केट बेसिकली 15 मिनट के मुताबिक इतनी आई है पहली बार,
ओके, थोड़ा सा हम इसको सेट करते हैं, ये एक प्रॉपर लेवल निकल आया। सो मार्केट का टारगेट जो नेक्स्ट है वो ये है मेरे लिहाज से, ठीक है। कौन सा टारगेट है, ये वाला। अब ये चीज़ें आपको थोड़ी जल्दी समझ नहीं आएंगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट जैसे ही ओपन होती है तो आप यहाँ पे शॉर्ट के लिए इजीली बैठ सकते हो। आई थिंक स्टॉप लॉस इतना रखो एंड टारगेट आप ये रखो भाई, इजीली अच्छा खासा पिप्स में निकाल सकते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ये चीज़ है, अभी काफ़ी हद तक ये इसकी सेलिंग आई हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा इस तरीके से मूव करना है। किस तरीके से मूव करना है वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पाथ बना के यहाँ पे जाएगी मार्केट, यहाँ से टेस्ट करेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट नीचे आती है तो बेस्ट है, और फिर उसका टारगेट यहाँ तक तो होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ तक टारगेट होगा। अगर फिर भी मार्केट नहीं आती तो ये फिर ऊपर चली जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। उस ऑर्डर ब्लॉक के बाद आ सकती है। तो इस तरीके से मार्केट में आप काम कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। कंफर्म कुछ भी नहीं होता, दो सिनेरियोज हमेशा होते हैं, या बाइंग या सेलिंग है, ठीक है। तो हम सिनेरियोज बना सकते हैं कि मार्केट या यहाँ पे आएगी और यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन नीचे इसको देना है, ठीक है। इसके बाद रिजेक्शन देना है। अगर यहाँ पे नहीं आएगी तो मार्केट फिर ऊपर मूव कर देगी। दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, याद रखना। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस लगा होगा तो आपको टारगेट अच्छा खासा मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जीबीपी यूएसटी के अंदर भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर हम क्रिप्टो के कोई पेयर्स देखते हैं, आडा यूएसटी देख लेते हैं, ठीक है। मेरे पास सोल का देख लेते हैं बल्कि, ठीक है, क्योंकि मुझे पेयर्स के नाम याद नहीं आ रहे उस तरीके से। सोलाना एंड क्रिप्टो करता हूँ मैं। सो यहाँ पे क्रिप्टो कैप का ओपन कर देते हैं, देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। यहाँ पे ये बाइंग बता रहा है, ठीक है, बाइंग के लिहाज से बता रहा है। अब बाइंग भी इसमें कितनी आएगी वो भी मैं अपने तरीके से निकाल के दिखा देता हूँ। ये मैं डाटा रेंज लेता हूँ, क्योंकि मेरा डाटा रेंज के अंदर हाथ बैठा हुआ है। एक ये हमारे पास रेंज अगर निकालूँ मैं, इसका भी एक तरीका है ये वाला, ठीक है। ये रेंज निकल आई है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, तो एक ये हमारे पास एक रेंज निकल आई है, और एक यहाँ से भी आप अगर देखती हो प्रॉपरली तो एक ये रेंज भी है हमारे पास, ठीक है। ये रेंज भी है। तो इस तरीके से यार आप काम कर सकते हो मार्केट के अंदर, ठीक है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसके अंदर मैं काम करता हूँ। और फुल डीटी अगर मैं लूँ तो फुल डीटी ये बन रहा है, ठीक है, उसके लिहाज से। और इसमें एक और भी चीज़ होती है जो कि मैंने आपको बताई है वैसे तो, लेकिन मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ गेन बॉक्स भी। गेन बॉक्स के लिहाज से क्या बन रहा है, ये ओके। सो इसका टारगेट जो बन रहा है, एक ये भी बन रहा है। तो ये गेंद बॉक्स की भी कोई स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊं तो आपको समझ नहीं आएगी, उसमें मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई है, ठीक है। इस तरह सोलाना में भी मैंने आपको बताया कि अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक को मार करते हो, ठीक है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला। इस ऑर्डर ब्लॉक को मार करते हो और यहाँ पे चले जाते हो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर चले जाते हैं हम, ठीक है। 1 आवर के मुताबिक यहाँ से देखो अच्छा खासा बाइंग साइड पे आपको नज़र आएगी अपॉर्चुनिटी। यहाँ से अच्छी खासी बाइंग साइड की जो है ना रेंज है, ठीक है, देख लो आप। बाइंग साइड की रेंज है, तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ प्रॉपरली तरीके से ना। आ, ये ये सही। तो हम जो है ना इस रेंज को यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये रेंजेस होती हैं तो इनकी आपको अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन ये है कि इनमें काम करोगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकते हैं। सो अब इसका क्या टारगेट होगा कि या तो ये अच्छा खासा ऊपर जाएगा, ठीक है। इसके अंदर इनर लेवल्स भी होते हैं, वो आपको मैंने चीज़ बताई हुई है। इनर लेवल्स भी होते हैं। मार्केट रेंज यहाँ तक जाएगी या यहाँ तक जाएगी, अगर इसको भी ब्रेकआउट करती है तो फिर मार्केट का चांस अगला या ये वाला लेवल होगा या ये वाला लेवल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्केट में काम कर सकते हो इन फॉरेक्स, ठीक है। और 1 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक भी मैं बता देता हूँ, अगर कोई मुझे पेयर मिलता है, इथेरियम खोल लेते हैं हम, ठीक है। एंड 1 मिनट के मुताबिक आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। 1 मिनट में अगर हम चलते हैं यहाँ पे तो इथेरियम का चार्ट ही बड़ा गंदा दिखा रहा है। सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर तो बंद है, लेकिन इसमें काफ़ी वो मार्केट में। अगर आप 1 मिनट में गोल्ड में अगर हम एनालिसिस करें तो 1 मिनट के मुताबिक आप यही है कि आप ऑर्डर ब्लॉक्स मार कर लो, चीज़ें मार कर लो, एंड उसके लिए आप सेलिंग के लिए बैठ सकते हो। लेकिन गोल्ड में आप छोटे टारगेट रखना, ठीक है, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकती है इसके अंदर, ठीक है। छोटे टारगेट्स रख के आप निकाल सकते हो और बहुत अच्छा निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो। फॉरेक्स में इंशाल्लाह आगे भी और भी वीडियोस आएंगी। अभी फिलहाल मैं एज अ बिगिनर सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, फॉरेक्स में कैसे काम कर सकते हो इन ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। तो एसएमसी के मुताबिक भी मैंने आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर की हैं, ठीक है।